तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अपने कैरेक्टर को एनिमेट करना सीखेंगे प्लास्टिक टूल की मदद से। तो सबसे पहले ओपन टूल्स खोल लेते हैं। ओपन टूल्स खोलने के बाद ये हम अपने कैरेक्टर को इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने गूगल से डाउनलोड किया था, आप भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर को ट्रेस करके अलग अलग कॉलम्स, जो कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स के कॉलम हैं वो अलग अलग इस तरह से आप बना सकते हैं। ये ट्रेस करके आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको ट्रेस करना नहीं आता तो हमारी पुरानी वीडियो है जो हमने इससे पहले बनाई है, आप उससे ट्रेसिंग करना सीख सकते हैं। ये स्टेज सिनेमैटिक टेबल है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम हैंड की मदद से इसे नीचे लाते हैं और कर्सर पर क्लिक करेंगे। कर्सर पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल को सिर्फ बॉडी से कनेक्ट करना है और जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो इस कैरेक्टर के नेक, फेस, हैंड, लेफ्ट आर्म, इन सभी को हमें बॉडी से कनेक्ट करना है। और बॉडी और जो टेबल है सिर्फ बॉडी से कनेक्ट रहेगी। तो ब्लू से हमें रेड पर कॉलम पर ले जाकर कनेक्ट कर देना है। ब्लू से रेड पर हमें ले जाके छोड़ देना है, ये कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम सारे बॉडी पार्ट्स के कॉलम्स को बॉडी से कनेक्ट कर देंगे, ब्लू से रेड। इस तरह से आप देख सकते हैं बॉडी से कनेक्ट होने के बाद टेबल से हमारे पार्ट्स कनेक्ट हो चुके हैं और बॉडी सिर्फ टेबल से कनेक्ट है। डबल क्लिक करके वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा कैरेक्टर है इसकी जो पोजीशन है, सेंटर पर क्लिक करेंगे। सेंटर पर क्लिक करने के बाद ये हमारा कॉलम लेग पर क्लिक हो रहा है, तो हमें अपने जो लेग को जहाँ से मूवमेंट करानी है अपने लेग की, वहीं पर अपना सेंटर को हम लोकेशन को सेट कर देंगे। इस तरह से हम सभी कॉलम पर एक एक कर क्लिक करेंगे और अपने सेंटर को वहीं पर सेट कर देंगे। सेंटर जहाँ पर हम अपना सेंटर लगाएंगे, हमारा हैंड वहीं से मूवमेंट करेगा। तो सेंटर का यही काम है कि जहाँ पर सेंटर होगा वहीं से बॉडी का मूवमेंट होगा। और ये बोन टूल में इस्तेमाल होता है। इस तरह से हम एक एक करके सभी के सेंटर्स को सेट कर देंगे जहाँ से हमें मूवमेंट कराना है। इसी वीडियो में हम आपको बोन टूल का भी यूज़ करना सिखाएंगे। हमें अपने फेस का यहीं से मूवमेंट कराना है, तो सेंटर हम वहाँ पर रख देंगे। ये हम बोन टूल पर क्लिक करेंगे। बोन टूल क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं जो हमारा स्केलेटन है बोन का, वो बन चुका है। ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमने सेंटर रखे थे वहीं पर। ये मोड है बुल्ड स्केलेटन सिलेक्ट है, हमें एनिमेट पर सिलेक्ट करना है। एनिमेट मोड सिलेक्ट करने के बाद हम अपने हैंड पर क्लिक करेंगे। हैंड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने सेंटर रखा है अपने हैंड का, वहीं से हमारे हैंड का मूवमेंट हो रहा है। इसी तरह से हम फेस को भी देखेंगे, हमारा फेस का भी मूवमेंट वहीं से हो रहा है जहाँ पर हमने सेंटर रखा था। ये बोन टूल का कमाल होता है। और बोन टूल का यूज़ करने से पहले हमें सेंटर को लोकेशन सेट करना ज़रूरी होता है। अब प्लास्टिक टूल का यूज़ करना हम सीखेंगे। प्लास्टिक टूल पर क्लिक करेंगे। प्लास्टिक टूल पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये फेस का कॉलम है, इस पर क्लिक करने के बाद हमें इसका मैश करना, क्रिएट मैश करना होगा।
उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये राइट लेग है सेलेक्ट, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा सेंटर है। ये एनिमेट, ये हमने सेंटर को फिक्स कर दिया है। थोड़ा हमें गड़बड़ लग रहा था, इसलिए हमने दोबारा से अपने सेंटर को सेलेक्ट, बोन टूल का सेंटर को लोकेट किया है। तो ये हमारा ठीक है। अब हम पोजीशन पर सिलेक्ट करेंगे। पोजीशन पर सिलेक्ट करने के बाद हमें इसका प्लस टूल का यूज़ करना है। उससे प्लस टूल का यूज़ करने से पहले हमें पोजीशंस को पर क्लिक करके हमें अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग करना होता है। तो हर एक कॉलम पर, जैसे नेक, फेस, हैंड, लेग, इन पर क्लिक कर करके हमें अपने जो कैरेक्टर है उसकी पोजीशंस को इस तरह से अलग करना है। एक एक करके हम कॉलम पर क्लिक करके अपने बॉडी जो पार्ट्स हैं उन्हें अलग कर देंगे बॉडी से, इस तरह से। लेफ़्ट लेग को भी कर देंगे। लेफ़्ट लेग को करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये प्लास्टिक टूल है, इसी का हम यूज़ करेंगे अब इसमें। तो हमें ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें स्किन क्लीन अप लेवल हमें करना है एक्सिट, हमें चाहिए एक्सिट। ये रहा एक्सिट पर क्लिक करेंगे। एक्सिट पर क्लिक करने के बाद हमें चाहिए कॉलैप्स, ये रहा कॉलैप्स। कॉलैप्स पर क्लिक करेंगे। कॉलैप्स पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग कॉलम थे वो एक ही कॉलम बन चुका है। इसको हम नाम दे देंगे सिर्फ बॉडी। बॉडी नाम देने के बाद हमें क्या करना है, प्लास्टिक टूल हमारा सिलेक्ट है, क्रिएट मैश पर क्लिक करेंगे, अप्लाई। ये आप देख सकते हैं हमारे जो मैश है बॉडी का वो रेडी हो चुका है। ये हमारा एनिमेट मोड सिलेक्ट है, हमें बोल्ड स्केलेटन मोड सिलेक्ट करना है। बोल्ड स्केलेटन मोड सिलेक्ट करने के बाद हमें जो ये रूट वर्टेक्सेस हैं, हमें अपने बॉडी पार्ट्स को एक पास करने के लिए इस तरह से हमें अपने बॉडी पार्ट्स को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें ये इस तरह से हम वर्टेक्सेस लगाएंगे। वर्टेक्स से लगाने इस तरह से ये एक तरह का स्केलेटन है जो हम अपने कैरेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं। ये जो हमारे वर्टेक्स हैं यहीं से हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट करेगी, जिससे हम अपने कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, बोल्ड स्केलेटन मोड की जगह हमें एनिमेट सेलेक्ट करना है। एनिमेट मोड सेलेक्ट करने के बाद ये कीप डिस्टेंस पर ऑन है, हमें इसे ऑफ़ करना है। तो इसे ऑफ़ करने के बाद, कीप डिस्टेंस को ऑफ़ करने के बाद हम अपने बॉडी को शेप में लाएंगे। जो हमने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग किया था अब हमें वो क्लोज करने हैं। इस तरह से हम अपनी बॉडी को शेप में लाएंगे।
इसी तरह से हम हाथ को भी बॉडी से लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे हाथ को भी हम अपनी बॉडी से लगा देंगे। ये वाला हैंड हमारा थोड़ा यहाँ से गड़बड़ हो गया है, हमने जल्दी में इसके जो पॉइंट्स हैं वो गलत कर दिए हैं थोड़े। आप जब करें तो आराम से ठीक से करें। ये थोड़ा हमारा दिक्कत हो रहा है, इसके वर्टेक्स ठीक नहीं लगा पाए हम। ऐसे ही हम लेग्स को भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे अपनी बॉडी से। अब इस प्लास्टिक टूल की मदद से हम जिस तरह से चाहें अपने कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। ये थोड़ा हम मोड को चेंज करेंगे, बुल स्केलेटन थोड़ा वर्टेक्स सेट करते हैं ताकि हमारा हाथ थोड़ा ठीक हो जाए। तो हमने अपना हाथ जॉइंट कर लिया है। तो हमें एनिमेट करने के लिए ये जो हमारे फ्रेम है वो बढ़ाने होंगे। फ्रेम बढ़ाने के लिए इस तरह से हम जो है फ्रेम बढ़ा लेंगे। 24 फ्रेम कर लेते हैं हम। तो हमें 24 फ्रेम बनाने हैं, आप जितने चाहें उतने फ्रेम बना सकते हैं। हमें 24 बनाने हैं, तो आपको मैं अभी 24 फ्रेम बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से हम 24 फ्रेम बना लेंगे। इस तरह से बॉडी में इसके भी फ्रेम को हम 24 तक कर लेंगे। फ्रेम 1 पर वापस आ जाएंगे। अब हमें अपने बॉडी को एनिमेट करना है, तो हम 3 पर जो मूवमेंट कराना चाहते हैं अपने कैरेक्टर में वो हम अब करेंगे फ्रेम 3 पर। तो प्लास्टिक टूल पर क्लिक करेंगे, ये बोन टूल है, मैस बॉडी, हाँ प्लास्टिक टूल पर क्लिक करेंगे। प्लास्टिक टूल पर क्लिक करने के बाद फ्रेम 3 पर ये हमारा वो कहाँ गया, ये हमारा आ गया है स्केलेटन। वो सिटी ऑफ थी हमारी, उस वजह से नहीं आ रहा था। तो फ्रेम 3 पर अब हमें अपने जो कैरेक्टर है उसका मूवमेंट कराएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पैर है। इस लेग को हमने मूवमेंट कराया कुछ इस तरह से। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से मूवमेंट करा सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे जो हमारा जो लेग है ये हमने अलग थोड़ा सा मूवमेंट कराया है, तो ये बॉडी से अलग हो गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसका एक अलग हो चुका है बॉडी से। तो इसे हमें सेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो एनिमेट मोड सिलेक्ट है इसकी जगह हमें जो बुल स्केलेटन मोड है उसको सिलेक्ट करेंगे और जो वर्टेक्सेस लगा के हम जो इसके गैप हैं लेग्स के उसको फिल कर देंगे। इस तरह से
दोनों तरफ हम वर्टेक्स लगाएंगे इस तरह से, फिर एनिमेट करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे लेग के गैप थे वो फिल हो चुके हैं। वर्टेक्स का यही है कि हम जिस तरह से जहाँ अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना पतला करना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना मोटा जहाँ से करना चाहें उतना वहाँ से मोटा कर सकते हैं। ये हमारा हैंड देखिए यहाँ पर बहुत पतला हो चुका है। जो इसके शोल्डर हैं हम इनको सेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मोड में बोल्ड स्केलेटन मोड सिलेक्ट, और हम यहाँ पर वर्टेक्स लगा देंगे। अपने शोल्डर्स को ठीक करने के लिए वर्टेक्स 7 पर क्लिक करके फिर हम वर्टेक्स लगाएंगे, क्योंकि शोल्डर पे हमारा वही वर्टेक्स है। इस तरह से वर्टेक्स 12 पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक वर्टेक्स लगा देंगे। एनिमेट पर क्लिक करेंगे। एनिमेट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारे शोल्डर्स थे उनका साइज चेंज हो गया है। इस तरह से हम वर्टेक्स को कहीं भी स्ट्रेच कर सकते हैं और अपनी बॉडी को जिस तरह से चाहें उस तरह से शेप दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे शोल्डर्स ठीक हो गए। इसी तरह से हम अपनी बॉडी को अब फ्रेम 5 पर हम अलग अपने बॉडी का मूवमेंट करेंगे। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से बॉडी मूवमेंट करा सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा वॉकिंग और डांसिंग में मिक्स इसका एनिमेट करके दिखाएंगे इस कैरेक्टर का। तो मैं कर लेता हूँ इस तरह से कुछ। इसे थोड़ा साइड में वॉक भी कराएंगे और थोड़ा इसके हैंड्स का मूवमेंट कराएंगे, इसकी बॉडी का मूवमेंट भी कराएंगे और इसे थोड़ा सा डांस कराएंगे और वॉकिंग। इस तरह से हम वर्टेक्स की मदद से इसकी बॉडी को भी टिल्ट कर सकते हैं, किधर भी, ऊपर नीचे साइड में भी। इसकी मदद से हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा खिसका देंगे, क्योंकि जो बॉल किंग करेगा हमारा कैरेक्टर तो साइड में आएगा, इसलिए बॉडी को की पोजीशन को हम थोड़ा साइड में खिसका देंगे। अब जो फ्रेम 7 है इस पर हम कुछ मूवमेंट करेंगे अलग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी को थोड़ा सीधा करते हैं, बॉडी को सीधा, इसके लेग्स का भी मूवमेंट चेंज करते हैं इस तरह से, इसके हैंड्स का भी मूवमेंट चेंज करते हैं। अब फ्रेम ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा बैकग्राउंड में दिख रहा है ये हमारे पहले, इस तरह से आप फ्रेम में जो रेड पॉइंट है ये क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर पहले कहाँ था और उसका मूवमेंट कहाँ गया। जो बैकग्राउंड में रेड में दिख रहा है ये देखिए, हमारा जो फेस था पहले यहाँ था, ये हैंड हमारा यहाँ था और इसका मूवमेंट ये 6 का है। ये 6 पे फ्रेम 6 पे हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरह से है। अब हम 9th पर अपने कैरेक्टर का मूवमेंट करेंगे। तो बॉडी को की पोजीशन को थोड़ा साइड में लेके आते हैं, साइड में किसका आएंगे इस तरह से।
प्लास्टिक टूल पर क्लिक करेंगे। प्लास्टिक टूल पर क्लिक करने के बाद हमने 24 फ्रेम बनाए। 24 फ्रेम तक हम जिस तरह से चाहें अपनी बॉडी का मूवमेंट करा सकते हैं। इसके लेग्स को थोड़ा साइड में इस तरह से कर देते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा बैकग्राउंड में दिख रहा है वो 8 तो फ्रेम का कैरेक्टर है। आप चाहें तो फ्रेम बाय फ्रेम बना सकते हैं, जैसे 8th के बाद 9th 10th 11th। लेकिन हमने जैसे 5th बनाया था, फिर 8th 9th हम गैप करके चलें तो ये जो अपने आप ही कैरेक्टर के जो मूवमेंट है वो रेडी हो जाते हैं, अपने आप ही फ्रेम रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी बॉडी मैस है उसमें सेट की जो है वो सेट हो रही हैं। सेट की मदद से खुद ब खुद सेट की हो रही है हमारे। कुछ इस तरह से अब 12th पर मूवमेंट करा देते हैं अपने बॉडी का। ये आप देख सकते हैं हमारे 10th फ्रेम और 11th फ्रेम पर क्लिक है तो हमें बैकग्राउंड में रेड में दिख रहा होगा अपना मूवमेंट। आपको हमारे जो बॉडी मैस का ये फ्रेम है इसमें दिख रहे होंगे ये जो सेट की लग रहे हैं। इस सेट की खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैरेक्टर के हिसाब मूवमेंट के हिसाब से मूवमेंट कर देती हैं, जिनमें हम मूवमेंट नहीं करते उसी हिसाब से। जैसे आपको हमारा 10th और 11th, अब हम 12th पर कर रहे हैं तो हमारा 10th और 11th खुद ब खुद बॉडी का मूवमेंट हो जाएगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से हम 12th में कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से थोड़ा इसे मूवमेंट कर देते हैं। ये सेट की का कमाल होता है कि हमें फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट नहीं कराना होता अपनी बॉडी का। जो सेट की होती है वो खुद ब खुद फ्रेम बना देती है फ्रेम के हिसाब से। ये हम बॉडी को थोड़ा साइड में लेके आएंगे क्योंकि हमें अपने कैरेक्टरों को मूवमेंट कराने हैं और वॉकिंग के साथ हमें थोड़ा वॉकिंग दिखाना अपने कैरेक्टर में, इसलिए तो साइड में किया। अब थोड़ा बॉडी का मूवमेंट चेंज करते हैं। तो हम कुछ दोनों हाथों को अपने इस तरह से कर देते हैं। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब 17 पर हम अपनी बॉडी का मूवमेंट कराते हैं। बॉडी को थोड़ा साइड में खिसका के लेके आते हैं। प्लास्टिक टूल पर क्लिक करते हैं। प्लास्टिक टूल पर क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर करेंगे तो बॉडी का मूवमेंट चेंज करते हैं।
ये नेता का कैरेक्टर है, तो कुछ इसके हैंड कुछ नेता का ही पोज ऐसे देते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर ले जा के हम इसके हाथों को जो पोज देना चाहते हैं वो दे देंगे। बुल स्केलेटन मोड सिलेक्ट करेंगे। इसे हमें वर्टेक्स लगाने होंगे। ये गलत लग गया, इसे बैक करेंगे। अंडो करने के बाद वर्टेक्स पर क्लिक करेंगे, कोनी के पर, इस तरह से। हम जल्दी में थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अगर आराम से करेंगे तो हमारी वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत ये हमारा थोड़ा हैंड जल्दी कर रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा गलत सा लग रहा होगा आपको। इस तरह से वर्टेक्स लगा देंगे। तो इसे करते हैं ठीक। इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। थोड़ा लेग्स का भी मूवमेंट करा देते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा बॉडी का भी करा देते हैं इस तरह से। वर्टेक्सेस पर क्लिक करके आप इस तरह से कर सकते हैं। ये जो हमारे वर्टेक्स होते हैं, पॉइंट होते हैं, जिस बॉडी को कहीं भी किधर भी मोड़ सकते हैं। थोड़ा अब इस तरह से कुछ मूवमेंट करेंगे। फ्रेम 23 पर हम इससे भी थोड़ा मूवमेंट कराते हैं लेग्स का। इस तरह से कुछ कर देते हैं। एक
बॉडी का थोड़ा सा मूवमेंट, और इसे क्या करते हैं, थोड़ा इधर करा देते हैं ऐसे। थोड़ा एंड को भी इधर कर देते हैं। तो अपने थोड़ा कैरेक्टर को साइड में लेके आते हैं। साइड में खिसकाने के बाद के लिए पोजीशन का यूज़ करते हैं हम। प्लस टूल पर आ जाएंगे वापस। प्लस टूल पर वापस आने के बाद ये इस तरह से इसकी बॉडी को हम सीधा करते हैं 23 पर हम इस तरह से इसका मूवमेंट रखेंगे, जिस तरह से हमें रखना है। तो हम इसके दोनों हाथों को इसके सर के ऊपर इस तरह से ले जाएंगे। पोज देने के लिए ये मंत्री का पोज है, ये कैरेक्टर भी मंत्री का है, इसलिए थोड़ा सा मिनिस्टर का ही पोज हम इसे दे देते हैं। तो ये जो मिनिस्टर का कैरेक्टर है ये हाथ जोड़ रहा है। ये हम थोड़ा सा वर्टेक्स लगा देंगे, क्योंकि हाथ जब हम ऊपर करते हैं तो ये पतले हो जाते हैं। तो थोड़ा इन्हें मोटा करने के लिए और अपने हैंड को शेप देने के लिए हम एक्स्ट्रा वर्टेक्सेस लगाते हैं। ये थोड़ा ये रहा। ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये हमारे 22 का फ्रेम दिख रहा है। हमारे कैरेक्टर का खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही 22 पर कैरेक्टर का मूवमेंट हो गया है 23 के हिसाब से। तो थोड़े वर्टेक्स हम यहाँ पर भी लगाएंगे। इस हाथ को भी हमें थोड़ा सा शेप देना है, क्योंकि हम जब हाथ ऊपर कर रहे हैं तो थोड़ा से हमारे हाथ पतले हो रहे हैं स्ट्रेच की वजह से, क्योंकि हम अपने हाथों को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो एनिमेट पर जाते हैं वापस। एनिमेट मोड सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से अपने हाथों को मोटा व पतला भी कर सकते हैं। इन वर्टेक्स पंटिस की यही खासियत है, आप जिस तरह से चाहें अपनी बॉडी को शेप दे सकते हैं।
24 हमारे फ्रेम पूरे हो चुके हैं। तो हम इसको आपको चला के दिखाएंगे कि हमारी एनिमेट कैसा हुआ है कैरेक्टर का। तो 24 पर हम अपने कैरेक्टर का जो थोड़ा सा मूवमेंट करा देते हैं 24 पर भी। प्लास्टिक टूल की हेल्प से आप यही कर सकते हैं कि अपने कैरेक्टर को किसी भी, जैसे वॉकिंग आपको चलाना है, डांस कराना है, ये सब आप कर सकते हैं। ये वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, इनसे आप अपनी बॉडी को शेप दे सकते हैं। जो मूवमेंट कराने में गैप हो जाता है वो गैप भी फिलिंग हो जाता है। इस तरह से हमने कुछ 24 फ्रेम पर दे दिया। अब आपको हम लूप में चला के दिखाते हैं इसे। तो चलाते हैं, ये पहले ये देखिए हमारा एनिमेट चला अभी। तो हम क्या करेंगे, जो ये बॉडी में है इसके ऑप्सिटी को ऑफ कर दें। ऑप्सिटी ऑफ करने के बाद ये हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरह से दिखेगा। और हम आपको चलाते हैं, ये फास्ट चल रहा है, ये FPS 24 है। हम इसको कम करेंगे तो हमारा स्लो मोशन में चलेगा, और जितना ज़्यादा ये ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड से वीडियो चलेगी। तो हम आपको लूप में दिखाते हैं। ये 1 पर थोड़ा ज़्यादा स्लो हो रहा है, हम इसे थोड़ा बढ़ाते हैं। जब आपको बढ़ा के आपको चला के दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं जितनी स्पीड हमें चाहिए हम FPS की मदद से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो हमने इतनी कर दी है, आप देख सकते हैं हमारी बॉडी साइड में वॉकिंग भी कर रही है और डांस, थोड़ा से डांस के पोजेस भी कर रही है, जो हमने जिस तरह से फ्रेम पर मूवमेंट किए थे बॉडी के। FPS थोड़ा कम करके देखते हैं। ये थोड़ा हैंड आपको ऐसे दिख रहे होंगे थोड़ा सा अजीब सा, क्योंकि हमने जल्दी में ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने जल्दी किया है प्लास्टिक टूल का यूज़। लेकिन आप जब प्लास्टिक टूल का यूज़ करें तो आराम से और अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से शेप दें। हमने थोड़ा जल्दी किया इसलिए हम अच्छी तरह शेप नहीं दे पाए अपनी बॉडी को, लेकिन आप वर्टेक्स पॉइंट्स की मदद से अपने बॉडी को शेप दे सकते हैं अच्छी तरह से। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने बोन टूल का यूज़ और प्लास्टिक टूल का यूज़ देखा। आप इस तरह से अपनी बॉडी कैरेक्टर में को एनिमेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप अगली एक और नई वीडियो के साथ। कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तब तक के लिए इतना ही। आप देख सकते हैं, आपको वीडियो चला के दिखा दी हमने।